नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर सिस्टम की दूसरे सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि मेमोरीज आती हैं। इसे मुख्य रूप से मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। इसे मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं तथा दूसरी मेमोरी के रूप में सेकेंडरी मेमोरी आती है। सेकेंडरी मेमोरीज आती हैं। मेन मेमोरी जो कि कंप्यूटर की सबसे इंपॉर्टेंट मेमोरी होती है। इसके बिना कंप्यूटर में कोई भी ऑपरेशन संभव नहीं है। इसे मुख्य रूप से दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट रैम तथा दूसरा पार्ट रोम कहलाता है। रैम एक तरह की प्राइमरी मेमोरी होती है, जो कि वोलेटाइल नेचर की होती है। अर्थात इसमें स्टोर्ड सभी इंफॉर्मेशंस टेम्परेरी रहती हैं, जब तक कि इसे सेकेंडरी स्टोरेज में सेव ना कर दिया जाए। रैम का नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी या रैपिड एक्शन मेमोरी भी होता है। रैपिड एक्शन मेमोरी भी कहते हैं। कंप्यूटर के सारे बेसिक ऑपरेशंस इसी मेमोरी में परफॉर्म किए जाते हैं। कोई भी सॉफ्टवेयर चाहे वह ऑपरेटिंग सिस्टम हो या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यह सभी के सभी इस रैम में ही एग्जीक्यूट होते हैं। कंप्यूटर की मेमोरी को मुख्य रूप से मेजरमेंट करने के लिए अलग अलग मेजरमेंट यूनिट्स को काम में लिया जाता है। तो सबसे पहले हम मेमोरी की मेजरमेंट यूनिट्स के बारे में बात करेंगे।
क्योंकि कंप्यूटर एक मशीन है, इसमें हर काम इन द फॉर्म ऑफ 0 एंड 1 होता है, जिसे कि हम बिट कहते हैं। यह इंपॉर्टेंट बात है, बिट। दूसरी यूनिट के रूप में निब्बल आता है, जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ 4 बिट्स होता है। इसके बाद बाइट आता है, जो कि 8 बिट्स के इक्विवेलेंट होता है। नेक्स्ट, किलोबाइट्स, जो कि 1024 बाइट्स से मिलकर बनता है। मेगाबाइट, जो कि 1024 किलोबाइट से मिलकर बनता है। नेक्स्ट, गीगाबाइट, जो कि 1024 मेगाबाइट से मिलकर बनता है। टेराबाइट, जो कि 1024 गीगाबाइट से मिलकर बनता है। पेटाबाइट, जो कि 1024 टेराबाइट से मिलकर बनता है। इसी के कंटिन्यूशन में एक्साबाइट, जो कि 1024 पेटाबाइट से मिलकर बनता है। जेटाबाइट, जो कि 1024 एक्साबाइट से मिलकर बनता है। तथा योटाबाइट, जो कि 1024 जेटाबाइट से मिलकर बनता है। आजकल हम देखते हैं कि मार्केट में 2 टीबी, 4 टीबी, 8 टीबी की हार्ड डिस्क मिलती हैं, लेकिन रैम अभी भी जीबीज में अवेलेबल है, जैसे कि 8 जीबी, 16 जीबी, 32 जीबी। तो जैसा कि अब हम सभी यूनिट्स के बारे में जान चुके हैं, कंप्यूटर सिस्टम में
रैम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एक टिपिकल कंप्यूटर में रैम प्राइमरी मेमोरी के रूप में लगाई जाती है तथा इसे जरूरत पड़ने पर एक्सटेंड भी किया जाता है। रैम के विभिन्न प्रकार होते हैं। जिन्हें कि काम में लिया जाता है। इसमें दो इंपॉर्टेंट हैं, डी रैम जिसे कि डायनामिक रैम कहा जाता है तथा एसडी रैम जिसे कि स्टैटिक रैम कहा जाता है। सॉरी, एस रैम कहते हैं इसको, जिसे कि स्टैटिक रैम कहा जाता है। सेकेंडरी मेमोरीज की तुलना में रैम की स्पीड अधिक होती है। दूसरी प्राइमरी मेमोरी के रूप में रोम को काम में लिया जाता है, जिसे कि हम रीड ओनली मेमोरी भी कहते हैं। यह एक स्पेशल टाइप की मेमोरी होती है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के बेसिक ऑपरेशंस को सॉफ्टवेयर फॉर्म में स्टोर किया जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कंप्यूटर्स जो कि पहले वैक्यूम ट्यूब से शुरू हुए, ट्रांजिस्टर्स से होते हुए आईसी चिप्स पर पहुंचे, कंप्यूटर एक टिपिकल मशीन है जिसे ऑपरेट करने के लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शन चाहिए, जो कि सिस्टम के पावर ऑन करने से लेकर कंप्यूटर के एक्टिवेट होने तक की डिफरेंट एक्टिविटीज को एग्जीक्यूशन से रिलेटेड होती हैं।
कंप्यूटर का पावर स्विच ऑन करने से पोस्ट एक्टिवेट होता है, जिसे कि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट कहते हैं। इसमें वह सारी एक्टिविटीज होती हैं जिसमें कंप्यूटर सिस्टम अपने साथ अटैच्ड सारे इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस एंड मेमोरीज को चेक करता है कि क्या वो ऑपरेशन कर रहे हैं या नहीं। इन इंस्ट्रक्शंस को हर बार एग्जीक्यूट होना पड़ता है जब जब कंप्यूटर का पावर स्विच ऑन किया जाता है। इन्हीं इंस्ट्रक्शंस को सॉफ्टवेयर कोड के रूप में बायोस के नाम से जाना जाता है, जिसे कि हम बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम भी कहते हैं। यदि हम इन इंस्ट्रक्शंस में कोई छेड़छाड़ कर दें तो कंप्यूटर की एक्टिवेशन प्रोसेस डिस्टर्ब हो सकती है। इसलिए इन सभी इंस्ट्रक्शंस को एक स्पेशल मेमोरी पे स्टोर किया जाता है, जिसे कि हम रोम कहते हैं, रीड ओनली मेमोरी। और इसमें स्टोर होने वाले प्रोग्राम को फर्मवेयर भी कहा जाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इसके बारे में ध्यान रखें। इसे फर्मवेयर भी कहा जाता है। तो प्राइमरी मेमोरी में मुख्य रूप से रैम और रोम का योगदान होता है, जिसकी वजह से आपका कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेशन में आता है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।